पूजा मंदिर में रखी मूर्तियों को रोजाना स्नान कराने वाले कान खोल करके सुन लो मेरी ये बात। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। यदि आपके पूजा घर में भी भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं तो आज की ये बात अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि महाराज हम पूजा तो प्रतिदिन ही करते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। कई लोग रोज मूर्तियों को पानी से स्नान कराते हैं और इसे सबसे बड़ी सेवा मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जितनी ज्यादा पूजा होगी भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे। वहीं कुछ लोग इतने नियमों से डर जाते हैं कि धीरे धीरे पूजा करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन महाराज, क्या वास्तव में भगवान हमारी छोटी छोटी भूलों से नाराज हो जाते हैं? क्या हर मूर्ति को प्रतिदिन स्नान कराना आवश्यक है? क्या छोटा सा घर होने पर उसी कमरे में मंदिर रखना उचित है? यदि घर में केवल एक ही कमरा हो तो भगवान का स्थान कैसे बनाया जाए? किन देवी देवताओं को घर के मंदिर में रखना शुभ माना जाता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पूजा बोझ नहीं बल्कि आनंद का कारण बने? तो महाराज, आज हम इन्हीं सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि हो सकता है जो बात आपको वर्षों से सही लग रही हो आज उसी विषय का वास्तविक पक्ष आपको पहली बार समझ में आए। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपके मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो महाराज, सबसे पहले उस स्थिति की बात करते हैं जो आज लाखों परिवारों की वास्तविकता है। हर किसी के पास बड़ा घर नहीं होता, कोई किराए के छोटे से कमरे में रहता है, कोई एक कमरे के फ्लैट में और कोई ऐसे घर में जहां रसोई, शयन और बैठक लगभग एक ही स्थान पर होते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या उसी कमरे में भगवान का मंदिर रखना उचित है? अब महाराज, कुछ लोग तो इस भ्रम में मंदिर ही नहीं रखते कि कहीं ये भगवान अनादर न हो जाए। तो यदि आपके पास केवल एक ही कमरा है तब भी आप श्रद्धा से भगवान का स्थान बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि पूजा का स्थान यथासंभव स्वच्छ, व्यवस्थित और सम्मानजनक रहे। भगवान की प्रतिमा या तस्वीर को सीधे जमीन पर रखने के बजाय किसी उचित आसन, छोटी चौकी या दीवार पर बने मंदिर में स्थापित करना अधिक उचित माना जाता है, जहां प्रतिदिन धूल मिट्टी जमा होती हो, जहां जूते चप्पल रखे जाते हों या जहां बार बार अशुद्ध वस्तुएं आती जाती हों, वहां पूजा स्थान बनाने से बचना चाहिए। यदि घर छोटा है तो भी एक कोना ऐसा अवश्य चुनिए जहां बैठते ही मन शांत होने लगे। अब महाराज, कई भक्त ये भी पूछते हैं कि यदि उसी कमरे में हमें सोना भी पड़ता है तो क्या ये उचित है? तो देखिए, परिस्थितियां हर व्यक्ति की अलग होती हैं, धर्म परिस्थिति को भी समझता है। यदि अलग कमरा उपलब्ध नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जहां तक संभव हो भगवान के स्थान की मर्यादा बनी रहे, इसका ध्यान अवश्य रखें। यदि छोटा पर्दा लगाया जा सके तो ये एक अच्छा उपाय है, इससे पूजा स्थान की गरिमा भी बनी रहती है और घर की व्यवस्था भी। महाराज, अब एक और प्रश्न सामने आता है। आजकल बहुत से लोग जहां भी जाते हैं वहां से भगवान की कोई ना कोई तस्वीर या मूर्ति लेकर आ जाते हैं। किसी तीर्थ से एक प्रतिमा, किसी मेले से दूसरी, किसी रिश्तेदार ने तीसरी दे दी। धीरे धीरे मंदिर इतना भर जाता है कि स्वयं भक्त भी समझ नहीं पाता कि प्रतिदिन किस प्रकार पूजा करे। तो अब सवाल आता है कि क्या भगवान की संख्या बढ़ाने से पुण्य भी बढ़ जाता है? तो महाराज, पूजा का महत्व संख्या में नहीं, सेवा में है। यदि 10 प्रतिमाएं रखी हों और किसी की भी ठीक से सेवा न हो तो उससे अच्छा है कि कम प्रतिमाएं हों लेकिन प्रतिदिन श्रद्धा और नियमितता से पूजा की जाए। इसलिए अपने पूजा स्थान को इतना ही रखें जितनी सेवा आप नित्य कर सकें। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें आपका समय, आपका विश्वास और आपका निर्मल मन चाहिए। अब प्रश्न आता है कि यदि पूजा स्थान छोटा हो तो किन देवी देवताओं को स्थान देना अधिक उचित माना जाए? तो महाराज, भारतीय परंपरा में अनेक देवी देवताओं का सम्मान है, प्रत्येक का अपना महत्व है, लेकिन घर के छोटे मंदिर में आवश्यकता से अधिक प्रतिमाएं रखना आवश्यक नहीं माना गया। अपने आराध्य देव के साथ ऐसे देव स्वरूप रखें जिनकी नियमित पूजा आप सहजता से करते सकें। यदि आपका मन भगवान शिव में लगता है तो शिव जी का स्मरण कीजिए। यदि भगवान विष्णु आपके आराध्य हैं तो उनका पूजन कीजिए। यदि श्री गणेश, माता लक्ष्मी, श्री राम, श्री कृष्ण या माता दुर्गा आपके आराध्य हैं
तो उनके प्रति श्रद्धा रखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा निरंतर हो, केवल उत्साह के 2 दिनों तक सीमित न रहे। महाराज, अब एक ऐसा विषय समझिए जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। समय के साथ कभी कभी भगवान की तस्वीर पुरानी हो जाती है, उसका रंग फीका पड़ जाता है, या किसी कारण से प्रतिमा में दरार आ जाती है, तब लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि अब क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में सबसे पहले मन में अपराध बोध नहीं लाना चाहिए। कोई भी वस्तु समय के प्रभाव से बदल सकती है। यदि प्रतिमा या चित्र पूजा योग्य स्थिति में नहीं रहा तो उसे सम्मान पूर्वक अलग कर देना चाहिए। उसे सामान्य कचरे की तरह फेंकना उचित नहीं माना जाता। श्रद्धा के साथ प्रणाम करके उचित रीति से उसका विसर्जन या सम्मानजनक स्थान पर समर्पण करना अधिक उचित माना जाता है। महाराज, अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जिसे लेकर सबसे अधिक भ्रम फैला हुआ है। अनेक परिवारों में वर्षों से एक परंपरा चली आ रही है कि सुबह उठते ही मंदिर में रखी हर मूर्ति को जल से स्नान कराया जाए। कुछ लोग प्रतिमाओं को साबुन से साफ करते हैं, कुछ ब्रश से रगड़ते हैं, और कुछ ये मानते हैं कि ऐसा करने से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन महाराज, क्या वास्तव में यही सही विधि है? तो महाराज, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हर देवस्वरूप की पूजा एक जैसी नहीं होती। जिस प्रकार घर के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता अलग होती है, उसी प्रकार भगवान के विभिन्न स्वरूपों की सेवा पद्धति भी अलग अलग मानी गई है। इसलिए यह मान लेना कि सभी प्रतिमाओं को प्रतिदिन जल से स्नान कराना ही सबसे श्रेष्ठ सेवा है, उचित नहीं कहा जा सकता। यदि आपके घर में भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है तो उस पर श्रद्धा पूर्वक शुद्ध जल अर्पित करना सामान्य पूजा का एक सुंदर अंग माना जाता है। यदि किसी विशेष दिन अधिक समय हो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्य पूजन सामग्री का भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी दिन केवल जल ही अर्पित कर पाए तब भी पूजा पूर्ण मानी जाती है। भोलेनाथ भावना के भूखे हैं, वैभव के नहीं। इसी के साथ यदि घर में शालिग्राम शिला विराजमान है तो उनकी सेवा भी विशेष नियमों के अनुसार की जाती है। वहीं यदि आपने बाल स्वरूप श्री कृष्ण अर्थात लड्डू गोपाल की स्थापना की है तो उनकी सेवा का स्वरूप अलग माना गया है। उन्हें बालक मानकर स्नान, वस्त्र परिवर्तन, भोग और विश्राम जैसी सेवाएं श्रद्धा से की जाती हैं। लेकिन महाराज, इसके अतिरिक्त जो सामान्य प्रतिमाएं या चित्र पूजा घर में स्थापित हैं, उन्हें प्रतिदिन जल में डुबोना या बार बार धोना आवश्यक नहीं माना जाता। ऐसा करने से कई बार प्रतिमा का रंग उतर जाता है, पत्थर या मिट्टी की प्रतिमा कमजोर हो जाती है, धातु पर दाग पड़ जाते हैं और समय के साथ प्रतिमा क्षतिग्रस्त भी हो सकती है। इसलिए मंदिर की स्वच्छता अवश्य रखें, लेकिन सेवा के नाम पर ऐसी कोई क्रिया न करें जिससे स्वयं प्रतिमा को ही हानि पहुंचने लगे। यदि प्रतिमा पर धूल जम गई हो तो स्वच्छ और मुलायम कपड़े से धीरे धीरे उसे साफ कर दीजिए। यदि आवश्यकता हो तो हल्का जल छिड़क कर पवित्रता का भाव रख सकते हैं। अब महाराज, शिवलिंग की स्थापना से जुड़ी एक बात भी समझ लेते हैं। कई बार लोग बड़े बड़े शिवलिंग घर में स्थापित कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना बड़ा शिवलिंग होगा उतना अधिक पुण्य मिलेगा। लेकिन घर और मंदिर की व्यवस्था अलग होती है। सार्वजनिक मंदिरों में विस्तृत पूजन, अभिषेक और नियमित सेवा के लिए अलग व्यवस्था रहती है। घर की पूजा सरल और नियमित होनी चाहिए। इसलिए घर में ऐसा शिवलिंग स्थापित करें जिसकी सेवा आप प्रतिदिन सहजता से कर सकें। पूजा का उद्देश्य मन को भगवान से जोड़ना है, स्वयं को कठिन नियमों में उलझाना नहीं। महाराज, अब लड्डू गोपाल की सेवा की बात करते हैं। बहुत से लोग किसी के कहने पर लड्डू गोपाल को घर ले आते हैं। प्रारंभ में बड़े उत्साह से सेवा होती है, लेकिन कुछ समय बाद नियमितता कम होने लगती है। फिर मन में चिंता उत्पन्न होती है कि यदि किसी दिन स्नान नहीं कराया, यदि वस्त्र नहीं बदल पाए या समय पर भोग नहीं लगा पाए तो क्या होगा। इसलिए किसी भी देव स्वरूप की स्थापना करने से पहले यह विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि उसकी सेवा नियमित रूप से कर पाएंगे या नहीं। भगवान को घर लाना उत्साह का विषय नहीं, जिम्मेदारी का विषय भी है। यदि श्रद्धा और नियमितता दोनों साथ हों तभी सेवा का वास्तविक आनंद मिलता है। महाराज, अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। यदि पूजा घर में शिवलिंग, लड्डू गोपाल, शालिग्राम या अन्य देव स्वरूप स्थापित हों
तो उनके स्थान को व्यवस्थित रखें। मंदिर में इतनी अधिक वस्तुएं न भर दें कि सफाई करना ही कठिन हो जाए। जहां अव्यवस्था बढ़ती है वहां मन भी एकाग्र नहीं रह पाता। अब बात करते हैं दीपक की। सुबह जब पूजा करें तो दीपक को स्वच्छ करके नई बाती रखें और ताजा घी या तेल का उपयोग करें। यदि दीपक पर कालिक जम गई हो तो समय समय पर उसे साफ कर लें। स्वच्छ दीपक पूजा की शोभा भी बढ़ाता है और मन में भी पवित्रता का भाव उत्पन्न करता है। शाम के समय भी दीपक अवश्य जलाने का प्रयास करें। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब घर में दीपक की लौ जलती है तो वातावरण में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है महाराज। कई लोग पूछते हैं कि यदि एक दीपक पहले से जल रहा हो तो क्या उसी से दूसरा दीपक जलाया जा सकता है? तो महाराज शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। आप दीपक से दीपक नहीं जला सकते हैं लेकिन दीपक से अगरबत्ती जला सकते हैं ना। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखें, जलते हुए दीपक को कभी भी क्रोध, जल्दबाजी या सावधानी में इधर उधर न रखें। जहां छोटे बच्चे हों या हवा अधिक चलती हो वहां विशेष सावधानी रखें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। महाराज अब बात करते हैं पूजा से जुड़े अन्य नियमों की। तो महाराज पूजा आरंभ होते ही सबसे पहले जो ध्वनि वातावरण को दिव्यता का अनुभव कराती है वह है घंटी की मधुर ध्वनि। जैसे घंटी बजती है मन स्वतः संसार की भागदौड़ से हटकर भगवान की ओर लगने लगता है। इसलिए घंटी केवल एक धातु का पात्र नहीं बल्कि पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि घंटी जितनी अधिक देर तक और जितनी तेज बजाई जाएगी पूजा उतनी ही श्रेष्ठ होगी। ऐसा आवश्यक नहीं है। पूजा में मधुरता का महत्व है, प्रदर्शन का नहीं। घंटी इतनी ही बजाइए कि आपका मन एकाग्र हो जाए और घर का वातावरण भक्तिमय बन जाए। आवश्यकता से अधिक शोर करने से भक्ति नहीं बढ़ती। इसी प्रकार घंटी को प्रतिदिन पानी से धोना भी आवश्यक नहीं है। समय समय पर उसे अच्छी तरह साफ करने पर लेना पर्याप्त होता है। यदि पूजा की सभी वस्तुएं स्वच्छ रहें तो वही सबसे बड़ी बात है। अब महाराज बात करते हैं पूजा घर में रखे जाने वाले जल की। हमारे यहाँ जल को केवल एक पदार्थ नहीं बल्कि जीवन का आधार माना गया है। इसलिए बहुत से घरों में पूजा के समय भगवान के समीप एक पात्र में स्वच्छ जल रखा जाता है। इसका उद्देश्य भगवान को जल अर्पित करना ही नहीं बल्कि पूजा स्थान में पवित्रता और शीतलता का भाव बनाए रखना भी है। यदि आप प्रतिदिन पूजा करते हैं तो एक स्वच्छ पात्र में ताजा जल रख सकते हैं। अगले दिन उस जल को सम्मान पूर्वक किसी पौधे में अर्पित किया जा सकता है या अन्य उचित उपयोग में लिया जा सकता है। लंबे समय तक एक ही जल को पूजा स्थान पर रखा रहने देना उचित नहीं माना जाता। जैसे हम भगवान को ताजा फूल और ताजा भोग अर्पित करते हैं वैसे ही जल भी यथासंभव ताजा होना चाहिए। महाराज अब शंख की बात करते हैं। बहुत से घरों में शंख तो होता है लेकिन उसका महत्व बहुत कम लोगों को ज्ञात होता है। शंख भारतीय परंपरा में मंगल का प्रतीक माना गया है। पूजा के समय उसका स्थान भी सम्मान पूर्वक होना चाहिए। उसे ऐसी जगह रखें जहां स्वच्छता बनी रहे। पूजा समाप्त होने के बाद भी उसे इधर उधर फेंककर या किसी सामान के नीचे दबाकर न रखें। यदि शंख का उपयोग जल अर्पित करने या पूजन में किया जाता है तो समय समय पर उसे भी स्वच्छ अवश्य करें। पूजा की प्रत्येक वस्तु हमारे व्यवहार से ही सम्मान पाती है। महाराज अब भोग की बात समझते हैं। कई लोग यह सोचकर परेशान रहते हैं कि भगवान को प्रतिदिन क्या चढ़ाएं, क्या रोज मिठाई बनानी आवश्यक है, क्या हर देवता के लिए अलग अलग भोग बनाना चाहिए। देखिए भगवान को प्रेम चाहिए, प्रदर्शन नहीं। यदि घर में फल उपलब्ध है तो फल अर्पित कर दीजिए। यदि केवल मिश्री है तो मिश्री अर्पित कर दीजिए। यदि घर का सात्विक भोजन बना है तो उसी में से श्रद्धा के साथ थोड़ा भाग भगवान को समर्पित कर दीजिए। भोग की सबसे बड़ी शर्त उसकी शुद्धता और श्रद्धा है, न कि उसकी कीमत। अब बात करते हैं फूलों की। फूल भगवान के प्रति हमारे प्रेम का प्रतीक हैं। इसलिए जो फूल ताजे, स्वच्छ और श्रद्धा से अर्पित किए जाएं उनका विशेष महत्व माना गया है। लेकिन अगले दिन जब वे मुरझा जाएं तो उन्हें सम्मान पूर्वक पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। बहुत से लोग पुराने फूलों को कई दिनों तक मंदिर में ही पड़े रहने देते हैं। इससे पूजा स्थान की स्वच्छता प्रभावित होती है। इसीलिए समय समय पर फूल बदलते रहना अच्छा माना जाता है। यदि फूल पूरी तरह सूख जाएं
तो उन्हें किसी पौधे की जड़ में या ऐसे स्थान पर रखें जहां उनका सम्मान बना रहे। पूजा में उपयोग की गई वस्तुओं के प्रति भी आदर का भाव रखना चाहिए। महाराज, अब एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात, पूजा के बाद जो दीपक की जली हुई बातियां बचती हैं उन्हें इधर उधर फेंकना उचित नहीं माना जाता है। उन्हें एक स्वच्छ पात्र में एकत्र कर लें, बाद में सम्मान पूर्वक उनका उचित विसर्जन या निस्तारण करें। पूजा में प्रयुक्त प्रत्येक वस्तु के साथ आदर का व्यवहार करना ही हमारी संस्कृति की सुंदरता है। अब महाराज, एक प्रश्न उन लोगों का भी है जो कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, सुबह जल्दी कार्यालय जाना होता है, बच्चों को विद्यालय भेजना होता है, घर की जिम्मेदारियां अलग हैं, ऐसे में लंबी पूजा कैसे करें। महाराज याद रखिए, भगवान आपके जीवन की परिस्थितियों को भी जानते हैं। यदि आपके पास केवल 5 मिनट हैं तो उन 5 मिनटों को पूरे मन से भगवान को दीजिए। एक दीपक जलाइए, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और दिन की शुरुआत सकारात्मक भाव से कीजिए। प्रतिदिन थोड़ा समय देकर की गई नियमित पूजा कभी कभार की गई बहुत लंबी पूजा से अधिक स्थिरता देती है। इसलिए अपनी दिनचर्या के अनुसार ऐसा नियम बनाइए जिसे आप वर्षों तक निभा सकें। भक्ति का सबसे बड़ा आधार निरंतरता है। चलिए महाराज, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसके बारे में अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते, जबकि लगभग हर घर में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है। यह विषय है मासिक धर्म के समय पूजा का स्वरूप। बहुत से लोग इस विषय को केवल नियमों के रूप में देखते हैं, जबकि इसका एक व्यावहारिक पक्ष भी है। प्राचीन समय में महिलाओं को इन दिनों घर के कार्यों से विश्राम मिले, शरीर को आराम मिले और अनावश्यक परिश्रम न करना पड़े, इस भावना से अनेक परंपराएं विकसित हुईं। इसलिए इस विषय को भय या हीन भावना से नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सम्मान के साथ समझना चाहिए। तो इन दिनों आप पूजा को विराम देकर के मन ही मन भगवान का स्मरण करें, उनका नाम जप करें। महाराज, अब पूजा के अंतिम चरण की बात करते हैं जिसे हम सभी आरती के रूप में जानते हैं। जब दीपक भगवान के समक्ष घुमाया जाता है तो वह केवल एक परंपरा नहीं होती, वह इस बात का प्रतीक है कि हम अपने जीवन के अज्ञान, अहंकार और नकारात्मकता को ज्ञान, श्रद्धा और प्रकाश से दूर करने का संकल्प ले रहे हैं। यदि किसी दिन समय कम हो तब भी पूजा को पूरी तरह छोड़ने के बजाय कुछ क्षण भगवान के सामने बैठकर प्रणाम अवश्य करें। नियमितता भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। महाराज, अब एक ऐसी बात समझिए जो शायद पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। आज के समय में बहुत से लोग पूजा को कठिन बना चुके हैं। कोई कहता है कि इतने मंत्र याद होना आवश्यक है, कोई कहता है कि इतने घंटे बैठना जरूरी है, कोई कहता है कि यदि एक नियम भी छूट गया तो पूजा निष्फल हो जाएगी। धीरे धीरे यही बातें लोगों के मन में भय उत्पन्न कर देती हैं। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि जब पूरी विधि नहीं कर सकते तो पूजा ही क्यों करें। लेकिन महाराज, ईश्वर अपने भक्त को अपने से दूर नहीं करना चाहते। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति चल नहीं सकता, यदि कोई मजदूर दिन भर कठिन परिश्रम करता है, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में व्यस्त है या कोई माता अपने परिवार की जिम्मेदारियों में लगी हुई है, तो क्या भगवान उनकी परिस्थितियों को नहीं समझते? निश्चय ही समझते हैं। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा कीजिए। यदि समय अधिक है तो विस्तार से कीजिए, यदि समय कम है तो संक्षेप में कीजिए, लेकिन भगवान से संबंध कभी मत टूटने दीजिए। तो महाराज, यदि आज की यह चर्चा आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।